हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करने वाले हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 21 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सिक्यूटिंग रॉ क्वेरीज और इस रॉ क्वेरीज के सेक्शन में हम देखेंगे अबाउट सेलेक्ट एंड इंसर्ट स्टेटमेंट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने बात किया था कि बेसिक्स ऑफ डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस हम अपने एप्लीकेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन कौन से ड्राइवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी को कर सकते हैं। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे। ये रही हमारी वो .env फाइल जहां पर हमने एक डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है और अगर मैं इस डेटाबेस पे जाऊं तो फिलहाल हमारे पास कोई टेबल नहीं है। आने वाले वीडियोस में जब हम माइग्रेशंस सीडर्स के बारे में बात करेंगे तब वहां पर हम टेबल के स्ट्रक्चर भी क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ हम फेक डेटा क्रिएट भी करेंगे। बट फिलहाल हमें अपने रॉ क्वेरीज को समझना है, सो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे मैनुअली बाय द हेल्प ऑफ PHP My Admin मैनुअल टूल और इसके अंदर हम कुछ डमी एंट्रीज भी करेंगे। सो इस ब्लैंक डेटाबेस में हम पहला टेबल क्रिएट करने वाले हैं दैट इज tbl_users। इसके अंदर हम लेंगे लेट्स से 4 कॉलम्स। क्लिक ऑन गो बटन। यहाँ पर हम टेबल के स्कीमा को सेट करने वाले हैं। सो जो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा दैट इज IT विच इज अ प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा नेम, ईमेल और जो नेक्स्ट होगा फाइनल कॉलम दैट इज फोन अंडरस्कोर नंबर। यहां पर हमें डेटा टाइप सेलेक्ट करना है। सो IT इट्स अ इंटीजर, सो डेटा टाइप हमारा इंट होगा। नेम ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी। सो वैरकर जब हम करेंगे सेलेक्ट सो वी नीड टू स्पेसिफाई सम लेंथ। सो लेट्स से कि नेम जो हो 50 कैरेक्टर्स की हो, मीन्स जो हमारा नेम का जो लेंथ हो वो अप टू 50 कैरेक्टर्स हो। उसी तरीके से हमारे ईमेल एड्रेस इट इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग वैरकर 50 कैरेक्टर्स इन लेंथ। फोन नंबर वैरकर और ये 15 कैरेक्टर्स इन लेंथ। मैं स्क्रॉल करूंगा। सो IT कॉलम हमें इसे प्राइमरी की में कन्वर्ट करना है। सो ऑटो इंक्रीमेंट, ये मॉडल विंडो ओपन हुआ। सो इट्स अ प्राइमरी की। क्लिक ऑन गो बटन और अगर ये मॉडल विंडो ओपन ना हो तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन से प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा सेव बटन पे। सो सक्सेसफुली हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया हुआ अपने डेटाबेस के अंदर और इस टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स है कॉल्ड IT, नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। सो जब भी हम कोई वैल्यू इस टेबल में इंसर्ट करेंगे वी नीड ओनली 3 डिफरेंट वैल्यूज। लाइक हमें नेम, ईमेल एंड फोन नंबर चाहिए क्योंकि IT इट्स अ प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। सो हम इसके अंदर कुछ डमी एंट्रीज करने वाले हैं। सो हियर वी हैव अ इंसर्ट। क्लिक ऑन इंसर्ट। सो ये हमारा पहला फेक एंट्री है इस टेबल में। क्लिक ऑन इंसर्ट अगेन। आई विल गो एंड इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड। Again click on insert. सो अगर मैं क्लिक करूं ब्राउज पे, सो यहां पर देख सकते हैं हमने ये 3 फेक एंट्रीज करी है अपने इस टेबल में। अब हम रॉ क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में और हम ये देखेंगे कि हाँ अपने सेलेक्ट क्वेरीज साथ ही साथ इंसर्ट क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करें। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे। site.php ये रहा हमारा DB फसाड जो कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। अब इस DB क्लास को यूज करके हम अपने रॉ क्वेरीज मेथड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा अपने कंट्रोलर में। सो पब्लिक फंक्शन लेट्स से सेलेक्ट डेटा।
सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करने वाले हैं, सो सेलेक्ट ऑल रोज। यहां पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा कॉल्ड यूजर्स। इस वेरिएबल में हम वो सारे यूजर्स स्टोर करने वाले हैं जो हमने अपने टेबल में क्रिएट किए हैं। सो इक्वल्स टू यहां पर होगा हमारा db, ये क्लास जो कि हमने फसाद, और यहां पर मैं यूज करूंगा select। सो सबसे पहले हम db को फिर से इंपोर्ट करेंगे, सो यूज db, यहां पर होगा हमारा select। अब ये जो select मेथड हमने यहां पर राइट किया है उसके अंदर हम अपना रॉ क्वेरी लिखेंगे। सो इफ आई मेक सम जूम, यहां पर मैं लिखूंगा select star that is all, select all from tbl underscore users। हमने अपने tbl underscore users से सारे यूजर को गेट कर लिया हुआ है एंड वी हैव स्टोर्ड इनसाइड दिस यूजर्स वेरिएबल। अगर मैं इस यूजर्स वेरिएबल को अगर प्रिंट करूं, सो लेट्स echo, ये है हमारा प्री फॉर्मेटिंग HTML टैग, प्रिंट आर, लेट्स से यूजर्स। मैं चाहूंगा web.php पे टू क्रिएट अ राउट, सो राउट, यहां पर होगा हमारा गेट मेथड। इसके अंदर मैं करूंगा, अगर राउट क्रिएट करूं समथिंग लाइक यूजर्स। नेक्स्ट वी हैव साइट कंट्रोलर, इट्स अ क्लास, और इसके अंदर जो हमारा मेथड है दैट इज सेलेक्ट डेटा। सो मैं इसे कॉपी करूंगा और यहां पेस्ट करूंगा। सो इफ आई सेव ऑल दीज चेंजेस, हमें अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना है। सो ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड, बैक टू ब्राउजर, यहां पर जाऊंगा और अगर मैं टाइप करूं कॉल्ड यूजर्स, सो हमारे पास आप देख सकते हैं यूजर ऑब्जेक्ट 1, यूजर ऑब्जेक्ट 2 एंड यूजर ऑब्जेक्ट 3। सो ये 3 डिफरेंट यूजर्स हैं जो कि हमने अपने टेबल में क्रिएट किए हैं। सो दिस इज द क्वेरी टू सेलेक्ट ऑल यूजर्स। अगर हमें किसी स्पेसिफिक यूजर को सेलेक्ट करना हो, सो वी नीड टू स्पेसिफाई अ वेयर कंडीशन। कैसे पुट करेंगे? वेयर id इक्वल्स टू 2। इससे क्या होगा कि जो भी यूजर हमने क्रिएट किया हुआ है जिसकी भी आईडी 2 होगी उसे हमने सेलेक्ट किया, यूजर्स वेरिएबल में स्टोर किया और उससे हमने सिंपल प्रिंट किया। तो अगर मैं इसे सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, तो वो यूजर है जिसकी आईडी वैल्यू 2 है। इफ आई बैक टू एडिटर, इसी सेलेक्ट क्वेरी को गाइज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू पास किया। लेट्स से कि ये आईडी हम डायनामिक तरीके से इस मेथड के अंदर गेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बना दिया जाए, सपोज यूजर आईडी इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर उसे हमें डायनामिक तरीके से प्लेस करना हो, सो वी नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वी नीड टू पास अ एरे, और इस एरे के अंदर हम पास करेंगे अपना यूजर आईडी। दिस इज द वेरिएबल एंड इनसाइड दिस वेरिएबल वी हैव वैल्यू इक्वल्स टू 2। सो ये है हमारा डायनामिक प्लेस होल्डर विच इंडिकेटिंग यूजर आईडी। मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा एंड वी हैव द सेम डेटा। नेक्स्ट वी हैव अनदर अल्टरनेटिव ऑप्शन। हमारे पास एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है एंड दैट इज कॉल्ड नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर्स। सो उस नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर्स को हम कैसे यूज करेंगे? सो सिंपली इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस क्वेश्चन मार्क, मैं इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करूंगा, कोलोन सिंबल, और यहां पर मैं एक आईडी के नाम से मीन्स एक नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर हम यूज करेंगे, दैट इज ये आईडी है और ये आईडी इंडिकेट्स कर रहा है दैट इज यूजर आईडी। दिस इज अ नेम्ड डायनामिक प्लेस होल्डर विच इज इंडिकेटिंग यूजर आईडी। सो हम अपने एप्लीकेशन को कैसे बताएंगे कि ये आईडी इस यूजर आईडी को इंडिकेट कर रहा है? सो सिंपली इस एरे के अंदर हम टाइप करेंगे आईडी। ये वो आईडी है जो कि एज अ प्लेस होल्डर हमने यहाँ पर यूज किया है। सो अगर मैं सेव करूँ ये चेंजेस, ब्राउजर पे जाऊँ, रिलोड करूँ, सो वी हैव द सेम आउटपुट। इसी तरीके से अगर मैं इस प्लेस होल्डर को समथिंग चेंज कर दूँ कॉल्ड यूजर,
इसे कॉपी करके मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा। दिस इज डायनेमिक नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर। मैं जाऊंगा, रिलोड करूंगा एंड वी हैव द सेम आउटपुट। सो ये है गाइस 3 different ways by the help of that we can select data from our database table। इसी तरीके से हम इस select स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लाइक एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, लाइक वाइल्ड कार्ड्स, MySQL के वो सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हैं जो select स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं। अगर हम अगर हम इनिशियल क्वेरी लिखें टू सेलेक्ट ऑल द डेटा, ये रही हमारी इनिशियल क्वेरी जहां पर हमने सारे यूजर्स को सेलेक्ट किया हुआ है विदाउट वेयर कंडीशन। अगर मैं रिलोड करूं, ये 3 डिफरेंट यूजर्स हैं। अगर सही तरीके से प्रिंट करना है, सो सिंपली वी नीड टू यूज फॉर ईच लूप। सो फॉर ईच मैं यूज करूंगा यूजर्स एज यूजर इंडेक्स यूजर, और यहां पर मैं टाइप करूंगा इको लेट्स नेम इक्वल टू यूजर। और अगर मैं जाऊं अपने आउटपुट स्क्रीन में, कीप इन माइंड वी हैव अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करने के लिए वी नीड टू यूज एरो ऑपरेटर। सो यहां पर अगर मैं नेम वैल्यू को फैच करना चाहूं, सो सिंपली यूजर, ये वेरिएबल इंडिकेट कर रहा है हमारे इंडिविजुअल यूजर ऑब्जेक्ट को जो कि हमारे उस ऑब्जेक्ट्स एरे में है। सो सिंपली यूजर एंड नेम। अगर यहाँ पर मैं एक ब्रेक टैग यूज कर लूँ, सेव दिस चेंजेस, गो एंड रिलोड दिस पेज। सो हियर वी हैव संजय, विजय एंड आशीष। तो ये है गाइस कि हम यूजर्स को कैसे गेट करें और उनको फॉर ईच के थ्रू हम कैसे प्रिंट करें। Next we need to see all about insert command। So मैं एक और मेथड क्रिएट करूंगा, public function, let's say insert data। इसके अंदर हमें जो वैल्यूज पास करने क्रिएट करने के लिए, जैसा हमने डिस्कस किया था कि हमारे इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं कॉल्ड IT, name, email and phone number। So we need only name, email and phone number value, क्योंकि ये जो ID कॉलम है it's auto increment। So मैं जाऊंगा एडिटर पे, go inside this method और हम यूज करेंगे db class means db facade। So db insert method इसके लिए यूज करेंगे और इस insert method के अंदर हम अपने insert raw queries को लिखेंगे, जैसे कि insert into। Next we need to pass the table name, so we want to insert the value inside tpl underscore users table। So tpl underscore users। Next हमें पास करना है अपने कॉलम नेम्स। So हमारे पास है called name, email and phone underscore number। Next है हमारे पास values। इस वैल्यूज के अंदर हम वैल्यू पास करने वाले हैं फोन नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। सो हम कैसे पास करेंगे? सो लेट्स से दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ यूजर विद द नेम ऑफ प्रदीप। नेक्स्ट वी नीड टू पास द ईमेल एड्रेस, सो pradeep@gmail.com, and next we need to set, let's say, for the password, sorry, for the mobile number। so this is mobile number। मैं जाऊंगा अपने व्यू टॉगल वर्ड रैप। सो ये रहा हमारा इंसर्ट कमांड। सो सिंपली वी आर इंसर्टिंग दीज वैल्यूज इनसाइड tpl underscore users table। अगर मैं इसके रिटर्न वैल्यू को अगर मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, लेट्स से रो इक्वल्स टू, और अगर मैं इस रो को इको करूं, इको रो, सेव करूंगा। नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ राउट। So go here, route, let's say get। यहाँ पर मैं यूज करूँगा something create user, so create hyphen user। Next we need to go inside site controller। वो जो मेथड हमने क्रिएट किया हुआ वो site controller का है, और जो हमारा मेथड का नाम है वो something insert data। so मैं इसे सेव करूँगा। so copy this route, back to browser। यूजर्स के प्लेस पे मैं यूज करूंगा क्रिएट हाइफन यूजर। सो वी हैव
रिटर्न वैल्यू इक्वल्स टू 1। 1 इंडिकेट करता है कि वो जो वैल्यू हमने पास किया था वो सक्सेसफुली हमारे इस टेबल में इंसर्ट हो चुका है, एज वी कैन सी दैट। सो ये था गाइस इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करें, बट कीप इन माइंड वी हैव पास्ड स्टैटिक वैल्यू। अगर हमें डायनामिक तरीके से वैल्यूज पास करना हो, सो लेट्स से कि हमारे पास नेम वेरिएबल है, इसके अंदर हमने एक और यूजर पास किया लाइक नेम, ईमेल, नेक्स्ट वी हैव मोबाइल, ये रहा हमारा मोबाइल नंबर। अब इन वेरिएबल्स को हम यूज करने वाले हैं अपने इंसर्ट स्टेटमेंट में। सो जैसा कि हमने पहले देखा था कि सिंपली मैं इसे रिमूव करूंगा। वी टू पास 3 क्वेश्चन मार्क, 1 क्वेश्चन मार्क इज फॉर नेम, second question mark is for email, and the third question mark we have for the phone number. Next हम एक array pass करेंगे। So first question number is for name, so we need to pass name variable. Second we have for the email, so this is for the email address, and the next we have for the mobile. So अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, reload करूं, we have return value equals to 1. It means value has been inserted. So अगर मैं इसे reload करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास एक 5th नंबर रो inserted है। So successfully guys, inside this video हमने अपने select queries as well as insert queries के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में guys हम देखेंगे about update and delete method. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.